हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मिसबा रऊफ और मेरी तरफ से आप सबको पाकिस्तानी फैमिली इन यूके में वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग यूके में रहते हुए अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को देखिएगा एंड तक। और इफ़ अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम बात करते हैं दैट हाउ यू कैन चेंज योर प्रूफ ऑफ एड्रेस व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक तो यहाँ रहते हुए जो लोग मूव करते हैं ना, एक घर से किसी दूसरे घर में, एक तो उन लोगों को अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करना पड़ता है। वो तो चूंकि यहाँ पर रह रहे होते हैं, उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो तो इजीली कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आती है जो लोग न्यूली आते हैं यूके में। वो आइदर पाकिस्तान से आए हों, वो आइदर इंडिया से आए हों, बांग्लादेश से आए हों, किसी भी कंट्री से आए हों। जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि आते साथ ही रूम रेंट आउट कर लेते हैं। रूम रेंट आउट करना भी इतना ईजी नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करना पड़ती है। बट ये बहुत इजी नहीं होता, बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई बंदा यहाँ आके रूम रेंट कर ले एज अर्ली एज पॉसिबल। बट मेजोरिटी जो होती है वो ऐसा करती है कि उनके किसी ना किसी के कोई ना कोई रिलेटिव या दूर दराज के जानने वाले होते हैं। इनिशियली वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास रहने लग जाते हैं। जब वो लोग उनके पास रहने लग जाते हैं तो वो साथ साथ अपने लिए अकोमोडेशन सर्च कर रहे होते हैं। उसको प्रोसेस कंप्लीट होने में एटलीस्ट 1 to 2 मंथ लग जाते हैं। तो लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल करने पड़ते हैं, विद इन 1 वीक और विद इन 10 डेज। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जो होता है वो कोई ना कोई शो करना पड़ता है। तो वो क्या किया जाता है, वो आप लोग जिस रिलेटिव के हाउस में स्टे किया वो होता है ना, तो वो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए आप इनिशियली वो वाला एड्रेस क्या करते हैं, शो करवा देते हैं। तो इनिशियली तो आप अपना वो एड्रेस शो करवा देते हैं अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने के लिए। उसमें फिर आपको जाहिर है वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आपको सर्जरी में भी रजिस्टर होना होता है, आपको अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, आपका अकाउंट बनाना पड़ता है, ईटीसी सारा कुछ जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो यानी कि आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है वो आपके रिलेटिव्स वाला क्या होता है उसमें एंटर हो जाता है। एक दफ़ा तो गवर्नमेंट को यही लग रहा है ना कि आपका एड्रेस ये है, बट एक्चुअली में आपका वो एड्रेस नहीं होता। सो जब आपको आपकी अकोमोडेशन मिल जाती है, आप अपने रिलेटिव्स के घर से वहां से मूव कर जाते हो अपने घर पर या अपने रूम में। जो अगर आपने रूम लिया हो, इधर आपने स्टूडियो लिया हो, इधर आपने पूरा घर लिया हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आपने लिया हो, जब आप वहां पर मूव कर जाते हो देन आपको क्या करना पड़ता है, अपना हर जगह से अपना जो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है ना वो चेंज करना पड़ता है। आपको बैंक से भी अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करना पड़ता है, आपको सर्जरी से भी करना पड़ता है, क्योंकि आपकी हर जगह से जो डाक्स होती हैं वो उस घर पर आ रही होती हैं जो आपके रिलेटिव्स का हाउस होता है। सो आपको ये चेंज करना ही पड़ता है। तो ये आप किस तरह से चेंज करते हो, इसके लिए कुछ लोगों, जब मैंने चेंज करना था तो मुझे कुछ लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी दैट कि आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन होता है, बट ये ऑनलाइन उन लोगों के लिए होता है आई थिंक सो जो पूरा का पूरा घर लेते हैं, लाइक क्योंकि उनके घर पे उनके नाम पे कोई ना कोई चीज़ होती है, लाइक कोई बिल होता है बिजली का, कोई कौंसल टैक्स होता है, कुछ ना कुछ उनके नाम पर होता है जस्ट बिकॉज उन्होंने पूरा घर लिया होता है। सो जब मैं मूव करी थी तो मैंने पूरा घर नहीं लिया था, मैंने एक स्टूडियो लिया था। एक पूरे घर में डिफरेंट स्टूडियोज हैं तो उसमें से मैंने एक स्टूडियो लिया है। तो इसके लिए मेरे नाम पर तो कोई बिल नहीं था। सो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी, नेट से भी देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। देन मैंने उस पर्सन को कॉल की जिस पर्सन से मैंने ये स्टूडियो रेंट किया था। देन उसने मुझे बताया जब आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जस्ट ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर लो, लाइक ये आपने स्टूडियो रेंट किया है ना, स्टूडियो रेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर लो, उसको लेके आप अपने एरिया के नियरेस्ट वाली सर्जरी में जाओ, उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर शो करो तो वो आपको क्या करेंगे, उसमें रजिस्टर कर लेंगे। सो मैं गई, मैंने जाके सर्जरी में अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर शो करवाया। देन उन्होंने फिर मुझे फॉर्म दिए। देन वो जो फॉर्म थे वो थे कुछ इस तरह के, लाइक ये उन लोगों ने मुझे फॉर्म दिए और मैं ये फॉर्म फिल करूंगी।
तो मैं उनको सबमिट करवाऊंगी। ये ऐसे ही मुझे रजिस्टर नहीं कर लेंगे, ये फॉर्म फिल करके दूंगी, फिर मैं साथ में अपना BRP लेकर जाऊंगी। वो BRP चेक करेंगे और वो ये भी चेक करेंगे कि इससे पहले मैं किस सर्जरी में रजिस्टर्ड थी। इफ़ मेरा वहाँ पर कोई रिकॉर्ड पड़ा होगा तो वो उसको इस सर्जरी में मंगवा लेंगे और वहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर मुझे रजिस्टर कर देंगे। और जब ये आपको रजिस्टर कर देते हैं देन आपको एक फिर से एक पोस्ट आती है। उस पोस्ट लेटर में लिखा होता है कि आप इस वाली सर्जरी में रजिस्टर हो चुके हैं, और आपके घर के जो नियरेस्ट वाला लाइक क्लिनिक होता है ना, उसका नाम दिया जाता है, उस डॉक्टर का नाम दिया जाता है उस लेटर में लिखकर कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है, नो डाउट यहाँ पर बंदा बीमार हो ही जाता है, कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है देन आप ये वाला क्लिनिक विजिट करेंगे, इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे और ये वाला जो डॉक्टर है ये आपका चेकअप करेगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा। सो फॉर्म लें, फिल करें, BRP लें और सर्जरी चले जाएं तो वो आपको रजिस्टर कर देंगे। रिमेंबर, आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जस्ट सर्जरी में चेंज नहीं करना होता, इनफैक्ट आपको बैंक अकाउंट्स पे भी चेंज करना होता है। सेम सिनेरियो बैंक अकाउंट्स पे भी अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करने का होता है कि आपने क्या करना होता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर जाके बैंक में शो करवाना होता है, देन वो आपका क्या करते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज कर देते हैं और आपको कुछ ही दिनों में कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है। और आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम आपकी कोई भी पोस्ट आनी होती है वो आपके उस एड्रेस पर आती है जिसमें आप रह रहे होते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।